औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, जितने कंप्लेनर भाई हैं और जो लोग मजबूरी के बिना पे कंप्लेन नहीं किए हैं, उन सबको मेरा सलाम। मैं महमूद ख़ान फ्रॉम बॉम्बे। कलीम चाचा के एक बात के ऊपर मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। कलीम ने कहा था, राजा सिंह के पास जाओ, हम उनसे मदद लो, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं, बीजेपी वाले हैं तो क्या हुआ, उनसे मदद लो, ले लो, जल्दी जाओ मदद ले लो। एक बार अल्लामा इकबाल एक स्टेज पे खड़ा रह के हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा की नज़म पढ़ने लग गए तो सामने की रौ से एक चेयर पे एक हिंदू भाई उठा, बोला गो इकबाल साहब, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। थोड़ी देर के लिए अल्लामा इकबाल साहब के मुंह के ऊपर शिकन तो आ गई, चेहरे पे शिकन आ गई, मगर उन्होंने उस शिकन को दूर करके एक शेर पढ़ा। चीनो अरब हमारा, शामो मिस्र हमारा, हम पास बा हरम के, वो पास बा हमारा, बातिल से डरने वाले वो आसमां नहीं है हम, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो ये जवाब है राजा सिंह के ऊपर कलीम को, कलीम कल्लू को। नंबर 2, अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट नंबर 2 पे, बायोग्राफी ऑफ शाहबाज खान। शाहबाज खान मेरा कोई सगे वाला नहीं, मैं बम्बई वाला, मैं महाराष्ट्रियन, और शाहबाज खान हैदराबाद वाले। हैदराबाद वाला बेचारा एक सोशल वर्कर, दैट्स ऑल राइट। अब उनकी बायोग्राफी बताता हूँ। शहबाज खान बाबरी मस्जिद डेमोलेशन से पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के एक अच्छे वर्कर थे, एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उसके बाद वो टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े। अपना सोशल वर्क चालू रखते हुए वो टीडीपी से जुड़े, तेलुगु देशम पार्टी से। और तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ने के बाद जब तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से साठगांठ कर ली तो इन्होंने उस पार्टी को भी छोड़ दिया, उस पार्टी को भी छोड़ दिया। उसके बाद ये दाखिल हुए टीआरएस। अभी जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है टीआरएस, और जिनका एक वजीर जो है मोहम्मद अली, ही इज़ कनेक्टेड विथ हीरा ग्रुप, नौहरा शेख, वो दिखाया गया है ऑडियो में, वीडियो में। वो उस पार्टी से ये जुड़े, वहाँ भी इनको सीधा नहीं लगा तो फिर वो अपने घर आए, एमआईएम के साथ मिल गए। मिल गए मतलब इनका ना वहाँ कोई पदाधिकारी है, ना कोई इनका पद है, ना कोई पोस्ट है, ना कुछ, ओनली वन कार्यकर्ता, बस ही इज ए सोशल वर्कर। ये सब काम तो ये करते रहते, इसको मदद करना, उसको मदद करना, उसको मदद करना, ये सब करते रहते, ये सब करते रहते मदद। ये मदद इनकी चालू ही है, मदद इनकी चालू है। ये कोई एमआईएम के दबाव में नहीं है, ये अपना काम खुद से हिसाब से करते हैं, खुद आपके करते हैं अपने हिसाब से। अब जब ये कलीम हैदराबाद गए तो दिखती बात है, यहाँ से उसने ही बोला कि एमआईएम के साथ मेरा कुछ नहीं है, नौरा शेख ने बोला एमआईएम के साथ मेरा कुछ नहीं है। शहबाज खान से ये बोला बात करो, तो जाओ शहबाज खान के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, तुम बात करो उससे। ये खुद कलीम के मुंह से हमने सुना। नंबर 2, चोर चोर मौसेले भाई। अब आपको मौसेरे भाइयों का कहानी सुनाता हूँ। खुद कलीम चाचा ने, कलीम चूबा ने खुद बोला है। क्या बोला है कि ये क्यों मेरे को बोलता है एमआईएम को गाली दे, ओएसी को गाली दे, फला को गाली दे, मैं उसको क्यों गाली दूं, उसका नाम है नहीं उसमें। हाँ, फिर भी क्या है, क्यों मेरे को बोलता है ये प्रोपेगेंडा कर, जबरदस्ती उनको गाली दे, शाबाश को गाली दे, एमआईएम को गाली दे, क्यों बोलता है, मैं क्यों गाली दूं, उनका कुछ कनेक्शन नहीं है। यह खुद मैंने कलीम के मुंह से सुना है, समझे ना, मैंने कलीम के मुंह से ही ये सुना है, मैं दूसरे का नहीं। मैं एकदम गवाही दे सकता हूँ, इसके वीडियो सब हम सेव करके इसका सीडी बना के रखे हैं। ये अपने मुंह से घूम भी नहीं सकता, घूमेगा तो है ना, इसके मुंह में संडास डालेंगे हम लोग। हाँ, अब उसके बाद दूसरा बात है टारगेटिंग करना एमआईएम को। मतलब ये जो बैठा है मोतीउल, समझे ना, मोतीउल जो बैठा है दिल्ली में,
हमारे पुरखे बोला करते थे। हाँ, पूना का भामटा, मुंबई का मवाली, दिल्ली का ठग, ये सब एक जगह जमा हो गए भाइयों। ये सब के सब एक जगह जमा हो चुके हैं। आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। इनका पूरा हिस्ट्री आज मैं आपको समझा देता हूँ। ज़रा लंबा है ऑडियो, बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ सर। हाँ, कुछ इसमें कुछ ज़बान से उल्टा सीधा निकल भी जाए तो आप सबसे माफ़ी उन लोग से जो हमारे साथी हैं। बाकी कुत्ते बिल्लियों से मैं माफ़ी नहीं मांगता। अब ये हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई। अब या हम चलते हैं नोहेरा शेख अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। कंप्लेन करने के अवज में इसके गुंडे, वो सलीम अंसारी एंड हिज कंपनी जो रहता है उधर अपना सुलेमान उस्मान बेकरी के पीछे बाजू मीनारा मस्जिद की खाऊ गली में रहता है। जब बम कांड की पूरी वहाँ फार्मूला तैयार हुआ था, बम कांड का 92-93 के बम कांड का फार्मूला वहीं तैयार हुआ था। वहीं के वो खाऊ गली के 5वें माले पे रशीद खान का ऑफिस था, वहीं वो बम कांड का ये प्लाट तैयार हुआ था, समझे आप। तो वहीं रहता है सलीम अंसारी। इसने कुछ गुंडों को लेके कोर्ट के अंदर बेचारे एक एडवोकेट पे हमला कर दिया। ये डेयरिंग कौन कर सकता है? ये आपने सुना भी होगा। कौन कर सकता है? अंडरवर्ल्ड, जिसके पास गुंडे होंगे वही ये काम करेगा, वही ये काम करेगा। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन यूपी, मुंबई, हाँ, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हैदराबाद, ये आपके सामने आते जा रहे। आप देख लो, आप देख लो। वो यूपी से बैठ के एक पिस्तौल दिखाता है उसको मैं कोई भी मैं शहबाज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर वो दिखाना क्या है? वो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है। इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के एक औरत जेल में बैठ के अपनी ज़मीन को, समझे, लिटिगेशन में डालने के लिए गुंडों को इस्तेमाल कर सकती है। ओ हो गॉड, या अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये फिर भी बोलते हैं अंडरवर्ल्ड से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अरे जिसके 4 मर्द के कनेक्शन हो सकते हैं, 5वें का भी हो सकता है। हो सकता है ये हैदराबाद से 5वां मर्द हो, टोली चौकी। हाँ, अब दूसरी बात है, यहाँ हम आगे चलते हैं। क्या फार्मूला, इनका फार्मूला क्या है? मैथमेटिकल फार्मूले के हिसाब से प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये हिसाब होता है यहाँ पे। मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन। ये है मैथमेटिकल फार्मूला और इसी के ऊपर ये सब चल रहे। हाँ, अब यहाँ आता है बाजारू औरतें कौन। बाजारू औरतें कौन? एक ऑफिस में जाके अपनी दर्द भरी कहानी ऑफिस में बैठ के चंद लोगों के सामने बयान करने वाली सच्चाई, वो बाजारू औरतें हैं जो पंपलेट लेके, बोर्ड लेके घूमती हैं रोडों पे और कोर्टों के सामने, कोई मैदानों में, नोहेरा बेकसूर है, नोहेरा बेकसूर है तो जेल में क्यों है? क्या ये औरतें सही हैं? इनका कैरेक्टर सही है? इनका कैरेक्टर सही है? इसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं दोस्त, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अच्छे से, समझे। मुस्लिम, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या कोई भी हिंदुत्व के लोगों के लिए टिश्यू पेपर है, वो यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे। वो लोग ने नोहरा को भी यूज़ किया कर्नाटक इलेक्शन में, क्योंकि नोहरा का भांडा फूट चुका था पहले ही। वो लोग को मालूम पड़ गया था, इन द गवर्नमेंट, वो लोग को पता लग गया था, उनके आईबी ने उनको नोट दिया था, भाई यहाँ तो अच्छा है। तो वो तो रिपोर्टिंग के ऊपर लोग ने उसको टारगेट किया, उसको टारगेट करके अपना काम निकाल लिया वहाँ। उसके बाद इसको टिश्यू पेपर की तरह अंदर भी करा दिया है जेल में। हाँ, अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ अब ये एमआईएम को क्यों टारगेट कर रहे हैं।
आपको बताता हूँ। मुतीउर रहमान प्लस बाबू, वो कौन सा खान, वो खान दिखता भी नहीं है, 4 फुट 3 इंच हाइट थोड़ी रहता है खान का, 6 फुट के ऊपर रहता है। खैर ठीक है, वो सब बीजेपी वाले हैं, ये कोई प्रेस भी चलाते हैं, ये बीजेपी के कनेक्शन, आरएसएस के कनेक्शन, इंद्रेश कुमार वगैरह के साथ में इनका कनेक्शन है। अब ये आरएसएस के लिए एमआईएम के ओवैसी साहब काटा है, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने देखा होगा संसद में, पार्लियामेंट में इनकी चड्डी खाकी निकाल के दिखाते हैं कि ये कौन है। मुसलमान की आवाज़ उठाते हैं। मुसलमानों, ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आज़ादी के बाद आज तक किसी मुसलमान ने इतनी डेयरिंग से पार्लियामेंट में इनको नंगा करने की कोशिश की? इनको, कांग्रेसियों को जो इनका सपोर्ट है, ये एक आवाज़ है मुसलमान की, और ये इनको मालूम है जब तक ओवैसी जीत के आता रहेगा पार्लियामेंट में, ये हमको नंगा करता रहेगा। इसलिए अब इनके पास 2 आइडिया है। इन्होंने बड़े अंदाज से नोहरा को बोल दिया, जा, जैसे कि सब बम कांड केस छूट रहे हैं वैसे ही सारे केस छूट जाएंगे, तेरा भी केस छूट जाएगा, होने दे केस, हम बाद में देखेंगे तेरे केस को। जैसा इन लोग ने उसको भरोसा दिया, समझे ना, उसी तरीके से नोहरा को भरोसा देके वो लोग ने बाजू कर दिया है। बोले रहते रहे, जेल में घूमते रहे, बाद में हम लोग तेरे को छुड़ा लेंगे, जैसे बम कांड वालों को हमने छुड़ाया। ओके, वो हो गया इनका वादा। अब नंबर 2, अब यह कंप्लेन नहीं होवे तो इसके बचाव कैसा करना चाहिए, तो ये तो डबल टारगेट है। एक तो कंप्लेन नहीं होवे, ओवैसी बदनाम हो जावे और वो हार जावे, और मुसलमानों की जबान खत्म हो जावे, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला खत्म हो जावे। एक तरफ से ये काम चल रहा, दूसरे तरफ से इन्वेस्टरों को बोला जा रहा कि तुम पैसे कहाँ मिलेंगे, घंटे मिलेंगे, पैसा घंटे में से मिलेंगे। अब इनके लिए जो आरएसएस के लिए जो काटा है वो एमआईएम का वही है, ओवैसी, वही डंके की चोट पे इनकी चड्डी उतारता है। इसलिए ये लोग का टारगेट ओवैसी है। ओवैसी का नोहरा के हीरा गोल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, और ओवैसी का कोई दबाव शाहबाज पे नहीं है कि वो दबाव डाल के शाहबाज को रोक सके। शाहबाज के पास बड़े बड़े राज दफन है, वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों को जेल पहुंचा सकता है, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है, और वो सोशल वर्कर वो सब कुछ जमा के रखता है, अपना उसने जमा के कनेक्शन करके रखा है। जो आदमी ये बोलता है कि मैं पैसा थोड़ी भरूंगा कि तू मेरे को गनमैन दे, तेरे को मर्जी है तो दे, नहीं तो मैं मरने दे, जा, मौत जरूर लिखी है तब आएगी, उसके बोलने का ये मतलब है, समझे। और उसके बाद अब एक ये लोग ने बीच में कंप्रोमाइज फार्मूले के टाइम भी एमआईएम के उसका कनेक्शन नहीं है, तो वो कलीम को क्यों खड़ा करेगा, ये मोतीउल कुत्ते को क्यों खड़ा करेगा, और फला कुत्ते लोग को क्यों खड़ा करेगा। वो तो बोलता है तुम्हारा जिसके साथ लड़ाई है जाके मरो, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं मुसलमानों के लिए लड़ता हूँ, मैं मुसलमानों के लिए लड़ूंगा। ये मुसलमानों में चोर कौन है, साहूकार कौन है, तुम लोग कोर्ट से आओ, मैं उसका सपोर्ट करूंगा, कोर्ट में जब जाओ केस लड़ो, आओ, बात खत्म हो गया। वो अपना दामन खींच लिया, मगर ये लोग दामन उसको पकड़ के यम ये चोर। अब मैं बताता हूँ, इनके अनजाने में आरएसएस के टारगेट बनने वाले में ये कलीम भी है और वो नवेद है। ऐसे कई लोग हैं जो अंधे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अनजाने में ही आरएसएस के आदमी बनते जा रहे हैं। बस इनको अल्लाह अक्ल देवे, इनको समझ देवे, इनकी समझदारी देवे, हमको इनके बारे में कुछ बोलना नहीं, इनको अल्लाह तौफीक देवे, नहीं तो बर्बाद करे, हमको तो कोई लेना देना नहीं, हम तो अक्ल रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, हमको सब समझ में आ जाता है। अब यहाँ आखिरी मौजू के ऊपर बात करता हूँ, सपोर्टर कौन है, इसके सपोर्टर कौन है। बड़े दिखाई देते हैं, बोलते हैं 2 लाख सपोर्टर है, हम लोग 2,70,000 सपोर्टर है। दोस्तों, इसके नोहरा के सपोर्टर्स में एमई और वो उसके डीएसए और उसके चमचे, उसके सब वो जो पालतू भड़वे पाल के रखी है वो सब है, यार लोग है, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 40% ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 20% जो लोगों ने पैसा लगाया, जिनका पैसा वापस आ चुका है,
वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं नोहेरा को कि बातें भूत की लंगोटी, अगर ये निकल गई बाय द वे बाहर तो हमारे पॉकेट में और भी कुछ आ जाएगा। ये चक्कर में है। जिनका आधा निकल चुका है, जो इज्जतदार है, वो ना इधर है ना उधर है, वो 15% है। और बाकी 10% लोग वो हैं, वो लोग रास्ता देखते हैं कि हम किधर जावे। चाहे इधर भला हो जाए तो इधर से ले लेंगे, इधर भला होगा तो इधर से ले लेंगे। चाहे वो कंप्लेनरों के भला होगा तो इस तरफ चले जाएंगे या तो उस तरफ चले जाएंगे। इसलिए वो बोल रही है कंप्लेनरों का पैसा तो मैं पहले नहीं दूंगी, मेरे सपोर्टरों का पैसा दूंगी, क्योंकि इसको कंप्लेंट्स रोकना है। भाइयों, अगर 1000 कंप्लेन अगर फाइल हुआ, इसके बेटों के कॉलेज, इसके जो स्कूलें हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी माँ बहन बेटा फूटी के सब में है, सब के सब जब्त हो जाएंगे। आगे बढ़ो, पैसा लेना हो तो, पैसा लेना है तो आगे बढ़ो, कंप्लेनें करो, इतनी कंप्लेनें करो, कम से कम 1000 कंप्लेन करो। इसके पास कुछ बचा नहीं है, सब इसने गायब कर दिया पैसा। मैं तुमको समझाता हूँ, ये पैसा देने के लायक नहीं है। अपनी एक प्रॉपर्टी जिससे पैसा निकलने का चांसेस था, इसने लिटिगेशन में डाल दिया। अब तुम समझ जाओ, दूसरा है वो रहने दो। हाँ, वो उसका कुछ होगा तो हम पुलिस को भी लेके डूब जाएंगे, जैसा कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में जैसा उधर का पुलिस कमिश्नर कैसा गया जेल, वैसे ही ये भी जाएगी, ये भी जाएंगे पुलिस वाले भी, अगर उसके साथ डील करेंगे तो। समझिए। अब आगे ये सपोर्टर के बारे में तो बता दिया। जिनको ये भरोसा हो गया है कि हमको पैसा इससे नहीं मिलेगा, इसके जो हरकतें देख के समझ में आ गया, वो लोग ने कंप्लेन किया। ये खुद ही बोलते 2-3% है। ठीक है, जब 2-3% का पैसा तेरे पास नहीं है तो बाकी का पैसा किधर है? अब एसोसिएशन बना लो, चाहे वो कमीशन बना लो, और चाहे जो बनाना है, यूनियन बना लो, क्या बोलते हैं, सब कुछ बना लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे को कितनी कामयाबी मिलने वाली है और नोहेरा को कितनी कामयाबी मिलने वाली है। जबकि नोहेरा के वकील ने खुद बोला था शाहबाज की ऑफिस में, जब तक एक आदमी का ये पैसा नहीं देगी, जब तक इससे जेल से आना, इसका बाहर आना मुश्किल है। नंबर 2, और जिस आइडिया से ये बाहर आना चाहती है, उसको वहाँ शहबाज खान उसको टारगेट करके उसमें उसको वो होने देगा नहीं, जामीन नहीं होने देगा। हाँ, वो केस को इसी तरीके से इसी पोजीशन में कायम रख के, और वहाँ जितने ये हैं वो सब उसके लिए वो डालेगा। वो सीबीआई इंक्वायरी होगी। हाँ, जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ये डीएसए, ये यमी, ये सब इनको मालूम है कि कंप्लेनें बढ़ गए तो ज़रूर सीबीआई इंक्वायरी होगी, ना इंक्वायरी होगी तो हमने जो कमाया है हमारी भी चड्डी उतार के पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए कंप्लेन रोकने के लिए रोज रोज नया आइडिया लाते हैं। मगर ये बेवकूफ़ के जंगल में जीते हैं, इनकी सुनने वाले हम लोग तो इनको देख के हंसते हैं। वो एक नवेद है, वो अब उनको वो भी डीएसए, मेरे को लगता है वो डीएसए एम था जोगेश्वरी से, और वो ऑफिस का था मालूम है आपको मैं बताता हूँ। जोगेश्वरी वेस्ट में अल्लाह वाली मस्जिद के सामने एक शॉपिंग सेंटर है। अब वो शॉपिंग सेंटर में इसके पहले जिस गाले में क्या वो नकली नोट बनाने की मशीनें और नकली नोट बनाने वाले पकड़े गए थे, और कुछ 15.5 करोड़ रुपया भी मिला था नकली नोट का। उसमें एक बटकी नाम का था जोगेश्वरी का, जिसका कनेक्शन वो पाकिस्तान से था, वो उधर ही बैठते थे उठते थे वो लोग। उसके बाद एक ट्रैवल एजेंसी खोलने वाला वहाँ बैठा और बड़ा बड़ा फांदा करके वो भाग गया। अब ये सोच रहा है कि इसकी बीवी डीएसए है, एमई है, या ये है मालूम नहीं। अब ये कौन है पता नहीं है। ये कर रहा है काम, ये सोच रहा है कि कंप्लेन नहीं होगा तो मैं भी बच जाऊं, नहीं तो इसकी बाड़ी बीड़ी है ना, हाँ, ये सड़ जाएगा उधर थाना जेल। अभी अंधेरी वाले को मेरे को लगता है अंधेरी जोगेश्वरी वाले को थाना जेल में डालते। पहले उसको हरसा रोड में डालते थे, अभी थाना में डालते हैं लोग को। न्यू मुंबई में तो थाना में डालते हैं। पर इसको मालूम है रात दिन इसको यही सपना आता है, इसलिए बॉडी दिखाता है, ऐसा दिखाता है। इसको मालूम नहीं होवे नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कलीम चाचे सुधर जा, तू दूसरे को बड़ी जोर जोर से बोल रहा, अगर मैं तेरे पीछे लग गया ना तो समझ जाना तू उतना ही बोल जितना तेरी
लायकी है, तेरे पैसे है, तू लड़, कंप्लेन मत करा करके तू बोल रहा है, इसका मतलब तू आरएसएस का भड़वा है। अगर तू बोलता है कि कंप्लेन करने वाले कंप्लेन वापस लो, तू खुदगर्ज कुत्ता है। तेरे को क्या लेने देना है कंप्लेन करने वाले से और नहीं करने वाले से। मेरी तरह न्यूट्रल रहे, मैंने कंप्लेन किया है, दूसरे लोग मेरे से पूछते हैं, तुम्हारी मर्जी आई तो करो, नहीं तो मेरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरा केस मजबूत है, मैं तो किसी तरीके से अपना पैसा उससे ले लूंगा। हाँ, मैं तो इतना ही बोलता हूँ। तू क्यों जा रहा, ले लो भाइयों, दे देगी, आएगी, फिरेगी। हाँ, और तुम चोर चोर मौसेरे भाई। देखो अब बताता हूँ तुमको, अब तुम हैदराबाद जाके आया कलीमुल्ला, तुमको मालूम है, तुमको बड़ी गाली गलौज होने लगी दिल्ली से, इधर से उधर से, और वहाँ से मुतीउल फुद्दी ने बोल दिया तुमको कि साला घासलेट डाल के हमको डराया और 20 लाख ले गया। अब और तुम दूसरे दिन ही उसका वीडियो बना के बोला, ये साला बोलता है मेरे को, मैं डरा के पैसा लिया, मेरे कसम खुदा की मालिक की, इसकी उसकी ऐसी वैसी। इसने खुद बोले 200 करोड़ रुपए का उधर से सोना चांदी, सोना बोले पैसा वैसा लेके गया दिल्ली। लो, ये तो ऐसा किस्सा हो गया, 2 औरतें जाती है बावड़ी पे पानी भरने, सुने, उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो वो उसका भांडा फोड़ती है, वो उसका भांडा फोड़ती है। इसका मतलब ये हुआ दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। अरे तुमको ये पब्लिक है ना, भोली भाली है, हमारे मुसलमान भाई है ना। हाँ, इलिटरेट कितने लोग हैं इसमें, पढ़े लिखे भी है। अब पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं, देख लिए कि ये लोग कहते अब कॉम्प्रोमाइज फार्मूला। अरे वो जो फार्मूला बता रही है वो तो खुद उसका वकील पहले ही दिल्ली में बोल चुका था कि 200 करोड़ रुपया मैं जमा कर देंगे। इसने ना बोल दिया। अभी कौन सा फार्मूला, अभी तो जेल की चक्की पीसिंग पीसिंग और पीसिंग। अब तो बड़े एफआईआर है और पीसिंग पीसिंग। अगर सीबीआई को केस गया, कसम खुदा की मेरे इन्वेस्टर भाइयों, मेरे कंप्लेनर भाइयों, मेरे दोस्तों, ये डीएसए है ना और ये मुतीउल है ना, कसम खुदा की ऐसे भाग जाएंगे बाबू फाबू साबू, क्या इनका पता नहीं चलेगा। जैसे कि इसके बेटे भाई बहन ये सब भाग गए, रिश्तेदार सब, समझे। इसी तरीके से ये भी भाग जाएंगे। क्यों कि अब इनको भी ये जो कमाया है इधर से धोखेबाजी से जमा करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कंप्लेन करने वालों, आपकी मर्जी की बात है, कंप्लेन करो, उसके अलावा पैसा मिलने का आपको कोई रास्ता नहीं है, वरना इन हरामजादों के, ये धोखेबाजों के चक्कर में डूब जाओगे। आपको मालूम है 3 लोग काम कर रहे हैं, बड़े हमारे पुरके बोलते थे, हाँ, पुण्याचा भामटा, मुंबईचा मवाली आणि दिल्लीचा ठक, असा आमचे जून लोक होते, आमचे आजोबा, आणि ते लोक सांगायचे बाबा तुम्ही हुशार रहा यांच्याशी, ये पक्के हरामी असतात। म्हणजे अभी तुम लोग इसको सबको देख लो, ये कैसे जमा हुए देख लो। दिल्ली भी जमा हुई है, बम्बई भी जमा हुई है और पूना भी जमा हुए, और भरोसे पे भरोसा, भरोसे पे भरोसा, भरोसे के पहाड़ दिए जा रहे हैं। डरो मत, हम निकाल देंगे, फ्रीज करेंगे, वो डिफ्रीज करेंगे, जमानत करेंगे। लो भैया, इनके घर में कानून पैदा हुआ। कल के दिन अफिडेविट बना के, वो अग्रीमेंट बना के जो वकील लोग अपना पेट भरते थे पूना में, वो इतने बड़े केस में ये सब करेंगे। दोस्तों, मैंने प्रशांत भूषण साहब से बात की है, नाउ द इलेक्शन पीरियड, उन्होंने मेरे से कहा है कि इलेक्शन पीरियड निकल जाने दो खान साहब, हम लोग आपको मदद करेंगे इंशाअल्लाह, बॉम्बे के कोर्ट तक, या तो ज़रूरत पड़ेगी तो हैदराबाद कोर्ट तक हम आपकी मदद करेंगे। ये प्रशांत भूषण साहब से मेरी बातचीत हुई है। डरो मत, ये कितना फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ, हाँ, जितने भी फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो। वो क्या होता है मालूम है आपको, जिनका दिया बुझने वाला है, दिया बुझने से पहले ज़्यादा फड़फड़ाता है। बस ये इनका हिसाब है। हम तो क्या अल्लाह भरोसे है, पैसा हमारा हलाल होगा तो ज़रूर वापस आएगा, मगर उसके लिए हमको केस करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, केस भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। उसके बाद हार गए कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, हम लोग सोच लेंगे हमारे नसीब का नहीं था, मगर हम लोग
कल्लू कल्लिए की तरह भड़वागिरी नहीं करेंगे। इधर जा, उधर जा, उससे बात कर, उससे बात कर, उससे बात कर, उसकी चमचागिरी कर, उससे कर, इससे राज ले, उससे राज ले। ये सब कुछ होने वाला नहीं। अब तो वो यास्मीन जी आई है। यास्मीन जी, मैं आपसे भी अच्छा बोल सकता हूँ नेतागिरी के बारे में। अरोरा जी, हाँ फरोरा जी, आइए आइए, हमसे हम कलाम होइए, सामने सामने वीडियो बनाएंगे, मैं आपसे बात करता हूँ। ये उड़ती उड़ती जबान में ये चोर नेताओं की जबान इस्तेमाल करके तुम जिस तरीके से उल्लू बना रही हो ना हमारी बहनों को, माओं को, जिनके पैसे लगे हैं, वो तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। याद रखना, तुम भी अटकोगी। हाँ, बस तुम समझ लेना, अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम कितनी बड़ी सोशल वर्कर नेता हो ना, तुम खाली बॉम्बे में किधर रहती हो, बोलो मैडम मैं तुमसे वहीं आके बात कर लेता हूँ। हाँ, मैं भंगी अगर नहीं आऊँगा तो कसम खुदा की मैं आपसे आपके घर पे आके बात कर सकता हूँ। आप बोलो वीडियो बना के मेरे साथ में बात करेंगे आप? आइए आइए, हम आपसे बात करते हैं। आइए आइए, अभी बस जब बैठ जाओ, कंप्लेन करने से तुम्हारा जाने वाला क्या है? अगर तुम सच्चे हो तो तुम तुम्हारी लड़ाई लड़ो। अगर कंप्लेनर का पैसा हलाल का है, वो उनकी लड़ाई लड़के ले लेंगे। देखते जीत, सच्चाई की जीत होती क्या झूठों की जीत होती है। यहाँ तो अल्लाह का निज़ाम भी दांव पे लग गया है। तुम देखो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। चलो अल्लाह हाफिज, बहुत देर हो गई, जा रहा हूँ असर की नमाज पढ़ने। हाँ, ये कुत्तों का क्या नाम ले लिया मैंने, ला हौल बिला कुव्वत, ये कुत्तों के ऊपर। भाई जियो शहबाज, तुम उधर काम करो, यूनुस तुम भी इधर काम करो, मैं भी तुम्हारे सपोर्टिंग में रहूँगा। मैंने क्या तुम्हारे बोलने से कंप्लेन नहीं किया हूँ, न मैं तुम्हारे बोलने से कोर्ट में गया हूँ। दोनों जगह मेरा केस है, एक मुंबई में है, एक इधर मीरा रोड में है। हाँ, दूसरा 2 लाख रुपया भी ऐसा है जो कंप्लेन नहीं हुआ और उसका रिटर्न नहीं आया है, वो भी है, उसका भी ये कर दिया है, उसका भी एप्लीकेशन कर दिया गया है। आप काम में लगे रहो, मैं आपके साथ में हूँ, बिंदास। भाई लोग चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।